इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान शिव की आराधना करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने घरों की ओर निकलते हैं। भगवान शिव की भक्ति में गाते झूमते, भोले का नाम जपते घंटों दिनों तक पैदल चलते हुए अपने घरों तक पहुंचते हैं। पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों के लिए खाने पीने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे खुले रहते हैं। खाने पीने की इन दुकानों पर कांवड़ियों के लिए शुद्ध और शाकाहारी भोजन मिलता है, लेकिन कुछ लोग कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने की भी साजिश रचते हैं। कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू होटल, रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारी भी गैर हिंदू होते हैं। इन ढाबों, रेस्टोरेंट में कांवड़ियों की आस्था, शुचिता से खिलवाड़ करने की साजिश रची जाती है। मुजफ्फरनगर में पहचान अभियान के तहत एक ऐसा ही हिंदू नाम लिखा हुआ ढाबा मिला जो जांच में गैर हिंदू ढाबा निकला। कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए क्या ढाबा जिहाद चलाया जा रहा है? कांवड़ रूट पर क्या है आदेश? खाने पीने की हर दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों के संचालक, मालिक की नाम और पहचान लिखनी होगी। कौन चला रहा है? रेस्टोरेंट, ढाबों, ठेलों पर मालिक का नाम, पहचान लिखना अनिवार्य है। कांवड़ियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। आगे भी आपको और जानकारी देंगे, पहले एक रिपोर्ट। कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू ढाबा पहचान छिपाकर दे रहा धोखा। आस्था से खिलवाड़, कांवड़ियों पर अत्याचार। कांवड़ रूट पर साजिश, किसकी अधर्मी कोशिश? धार्मिक परंपरा पर आघात, शिव भक्तों की भावनाएं आहत। कांवड़ यात्रा में ढाबा जिहाद। कांवड़ रूट पर मुजफ्फरनगर में एक ढाबे के बोर्ड पर लिखा है पंडित जी वैष्णव ढाबा। यह कांवड़ मार्ग दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर है। ढाबे के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी भी लिखा है। बोर्ड देखकर हर कोई यही मानेगा कि इस ढाबे में शाकाहारी खाना ही होगा और मालिक, कर्मचारी भी हिंदू ही होंगे। लेकिन जांच के दौरान पता चला कि ना तो इस रेस्टोरेंट का मालिक ही हिंदू है और ना ही कर्मचारी, बल्कि पहचान छिपाकर हिंदू नाम से यह रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले स्वामी यशवीर जी महाराज की ओर से पहचान अभियान के दौरान शक होने पर जब कर्मचारी से उसका आधार कार्ड मांगा गया तो उसने नहीं दिखाया। ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन करने पर पता चला कि ढाबे का मालिक मुस्लिम समुदाय से है। गुस्साए हिंदू संगठन का आरोप है कि कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ करने की साजिश के तहत ढाबे का हिंदू नाम रखा गया। मामला ये है, जो यशवीर महाराज जी है हमारे, उनके नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है, थूक मूत जिहाद जो है, उससे आज़ाद भारत के नाम से उन्होंने अभियान चलाया, जो कांवड़ दौरान हर साल चलता है, प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी चला है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने अनेक होटलों पे घूमते हुए ये पहचान ली, सबसे आधार कार्ड लेते हुए, कि जिसके नाम से होटल चल रहा है वो उसका मालिक स्वेच्छा से है या नहीं, या मालिक कोई और है। जब हम पंडित ढाबे पर यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं स्कैनर वगैरह जो भी चल रहे हैं वो मुस्लिम के नाम से चल रहे हैं। इसका संचालक मुस्लिम है, लेकिन नाम आप बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं, पंडित जी वैष्णव भोजनालय के नाम से इन्होंने यहाँ पे ढाबा लगाया हुआ है। हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, ये एस्टीमेट इस होटल वाले को देके जा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ये होटल चलाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपने मुस्लिम नाम से चलाए। यदि इन्होंने हिंदू नाम से ये होटल चलाया, पंडित जी के नाम से, तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। और कल 10 बजे के बाद में यशवीर महाराज जी स्वयं यहाँ धरने पर होंगे। स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर 5000 लोगों की टीम लगाई है, जो इस कांवड़ मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों की पहचान कर रहे हैं ताकि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ न हो सके। जांच के दौरान जब पंडित जी वैष्णव ढाबे की सच्चाई सामने आई तो ढाबे के मालिक को तुरंत ढाबे का नाम बदलने की चेतावनी दी। अभियान चल रहा है, सफलता की तरफ को हम जा रहे हैं और मेरा पुलिस प्रशासन से ये कहना है कि जो भी इस तरह से सनातन धर्म के लोगों के बोर्ड का दुरुपयोग करके कोई मुस्लिम अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाता है, उस पर आप लोग
शिकंजा कसे, उसको समझाए, नहीं मानता तो कानून के अंतर्गत उसका नाम बदलवाए, नाम नहीं बदलता उसकी दुकानें सील कर दें। और यदि वो समझाने से नहीं मानता तो फिर हमारा ये कहना है सनातन धर्म के लोग हम लेकर के जाएंगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक वो अपना नाम नहीं बदलता तब तक वहां हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन के पहले ही दिन से कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी। शिव भक्तों को सावन के पावन महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाबा भोले के भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ते हैं। कांवड़ियों की पवित्र भावनाओं को देखते हुए कांवड़ रूट पर खाने पीने में शुद्धता और सादगी का खास ध्यान रखा जाता है। सावन के महीने में हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित होता है। कांवड़िये तो खासकर शाकाहारी और सादा भोजन ही करते हैं, लेकिन कांवड़ रूट पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से कई गैर हिंदू अपनी पहचान छिपाकर ढाबा और रेस्टोरेंट चलाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट और ढाबों में नॉनवेज तक बनाया और खाया पिया जाता है। कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट ना हो, इसलिए योगी सरकार ने पिछले साल कांवड़ रूट के सभी होटल, दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट के लिए आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक खाने पीने की हर दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों के संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। रेस्टोरेंट, ढाबों, ठेलों पर मालिक का नाम पहचान लिखना अनिवार्य। कांवड़ियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग शिव भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पहचान छिपाकर ढाबा जिहाद कर रहे हैं। इंडिया न्यूज ने सहारनपुर में कांवड़ रूट पर जायजा लिया कि कहीं यहाँ भी मुजफ्फरनगर की तरह ढाबा जिहाद की साजिश तो नहीं रची जा रही। पिछले वर्ष इस बात को लेकर जो है बात बहस छिड़ी थी कि जो है जो ढाबे हैं उन पर जो है उनके जो नाम है, उनके ऑनर के नाम है वो वास्तविक होने चाहिए, और जो है जो QR कोड आता है वो भी वास्तविक होना चाहिए। मैं इस वक्त तो देहरादून हाईवे पर, जहां पर मैं बताऊं कि यहाँ से हरिद्वार से गंगा जल लेकर इसी रास्ते से जो है शिव भक्त जो है निकलेंगे, और जो है एक ढाबे पर हमें, जहाँ पर हम रियलिटी टेस्ट यहाँ पे करने आए हैं, और ये ढाबा है जनता पंजाबी ढाबा। और ये यहाँ पर जो है हालांकि जो है ये जनता पंजाबी ढाबा वैष्णो ढाबा इस पे लिखा गया है। हालांकि जो है जो रेट लिस्ट है वो यहाँ पे लगाई जानी है। हालांकि अभी जो 10 दिन का अभी पूरा समय बाकी है कांवड़ यात्रा शुरू होने में। 10 दिन बाद जो है यहाँ पे कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन जो है ढाबों को जो पहले से ही निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा कि जो है वो जो है जो कांवड़ मार्ग पर जितने भी ढाबे हैं वहाँ पर जो उनका नाम होगा वास्तविक नाम उस पर लिखा जाएगा। साथ ही जो है जो खाने की जो लिस्ट है वो पूरी बाकायदा वो लगाई जाएगी, उनके जो रेट भी उस पर बाकायदा मेंशन किए जाएंगे। सहारनपुर के साथ ही हमारी टीम ने गाजियाबाद के फारूक नगर से लोनी दिल्ली मार्ग पर भी कांवड़ रूट पर रियलिटी चेक किया। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के फारूक नगर जो कांवड़ मार्ग है उस पे हूँ, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये जो है फारूक नगर कांवड़ मार्ग है। इसी से जो है कांवड़िए जो है अभी कांवड़ लेके दिल्ली के लिए और गाजियाबाद के लोनी में भी जो है कई हजारों की संख्या में यहाँ पे निकलते हैं। और मैं जिस रूट पे हूँ इस पे बहुत सारी दुकानें हैं खाने पीने की। एक मेरे साथ एक हलवाई हैं, ये दुकानदार भाई हैं, ये बताएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी नाम जो है बदलने का प्रशासन ने वो दे रखा है आदेश, तो आपने तो पहले ही नाम ये बदल रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीम हलवाई। अच्छा, करीम हलवाई हैं आप जी। और ये जो आपने नाम पहले जो है पहले ऊपर लिख रखा है और अंदर जो है ये कब बदलाया आपने? ये तो हमारा तो पहले से ही नाम डला हुआ है। पहले से नाम डला हाँ। हुआ है। 35-40 साल पुरानी दुकान है फारूक नगर में हमारी। कांवड़ के यहाँ जो 5 लोग साल निकलते हैं कांवड़, आप भी जो है उनके लिए जो है यहाँ पे रोक खिलाने का सामान लेते हाँ, हैं? जो हेल्प हो सकती है, जैसे पानी है, फल है, हम सब सेवा करते हैं। भाई है हमारे जी। और शुद्ध मिठाई बनाते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा भी शिव की साधना का एक रूप है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए शुद्धता का विशेष ख्याल रखते हैं, खाने पीने की चीजों को लेकर खास एहतियात बरतते हैं। लेकिन कुछ लोग कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं? कौन लोग हैं जो शांति और अमन में खलल डालना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो पहचान छिपाकर कांवड़ियों को धोखा दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
मेरठ में कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट, ठेलों पर नेम प्लेट और मालिक की पहचान है या नहीं, हमारे सहयोगी ने इसका रियलिटी चेक किया। इस वक्त हम 58 नेशनल हाईवे पर है और जो है जल्दी ही यानी कि 11 तारीख से कावड़ शुरू होने वाली है और कावड़ से पहले हिंदू जो संगठन है वो हाईवे के जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबे है, जो कैफे है, उनका रियलिटी जानने के लिए आज हिंदू संगठन सड़कों पर निकला है। उनको संचालित करने वाले मुस्लिम है या हिंदू है। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं, जो हिंदू संगठन जो आज ढाबों पर पहुंचा है और उनके द्वारा यहाँ पर एक ये चायशाला है और चायशाला के अंदर आप देख सकते हैं कि हिंदू संगठन के यहाँ लोग पहुंचे हैं और उनके द्वारा एक मूर्ति यहाँ पर उनके द्वारा दी गई है और उसके बाद यहाँ पर जानने की कोशिश की गई है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो जो इसको चलाने वाले हैं वे हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन इसके अंदर जो इसको संचालित करने वाले जो लोग हैं वे हिंदू पाए गए हैं। उनको एक झंडा दिया गया है, एक भगवान जी की मूर्ति दी गई है और उनसे कहा गया है जब तक यानी कि कावड़ की जो यात्रा है वो चलेगी, इस झंडा और मूर्ति को अपनी दुकान पर लगाकर रखना होगा। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। हर साल कांवड़ यात्रा पर लाखों की संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं। कांवड़ मार्ग पर चलाए जा रहे पहचान अभियान को लेकर मेरे सहयोगी पंकज गुप्ता ने हिंदुवादी नेता से बात की। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले हिंदू जो संगठन है वो रेस्टोरेंट, ढाबों पर जा रहे हैं और उनके जो मालिक हैं उनको कौन संचालित कर रहा है। और हमारे साथ हिंदू संगठन के जो है मेरठ से सचिन सिरोही है। सचिन भाई, अभियान चलाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए, अभियान महाराज जी हैं, यशवीर महाराज जी मुजफ्फरनगर बगरा वाले हैं, वो मेरठ आए हैं और अभियान ये जो भगवान का चित्र है ये दे रहे हैं हम हिंदू होटल पे और एक भगवा जो झंडा है, ध्वज, वो दे रहे हैं जिससे हिंदू जो कांवड़िए हैं वो पहचान कर ले कि भाई ये होटल जो है हिंदू है, ये पहचान है। लेकिन यहाँ तो पहचान छिपा छिपा के इन्होंने नाश कर दिया। मतलब ये देखिए, दूषित कर रखा है। हरिद्वार से यहाँ तक कितना कांवड़िया, 4-5 करोड़ कांवड़िया यहाँ से गुजरता है और ये लोग पहचान छिपा रहे हैं। पहचान छिपाने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये हिंदू नाम पे एग्रीमेंट कर लेंगे, पीछे से पैसा लगा देंगे, कभी कुछ करेंगे, थूकेंगे। मेरठ के अंदर रोटी पे थूकने का पहला मुकदमा 2021 में नौशाद नाम के युवक पे तंदूर की रोटी पे थूक रहा था, वो मैंने दर्ज कराया, रासुका लगवाई उस पे। और ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे। हमारे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग है कि बिल्कुल 10-12 दिन के लिए होटल बंद ही करा दो। जितने भी हिंदू समाज के होटलों को छोड़कर बाकी मुस्लिम धर्म के या जो भी होटल हैं उन सबको 10-12 दिन की छुट्टी पे भेज दो। एक आदेश पारित कर दो यूपी में भी और उत्तराखंड के धामी मुख्यमंत्री जो है उनसे भी, दोनों जगह ये आदेश पारित हो जाए। यात्रा संपन्न रूप से आराम से हमारी निकल जाएगी। ये वैसे भी तो भाईचारा दिखाते हैं, कई केले वितरण कर रहे हैं कांवड़ियों में, दिखावा क्यों? अब दिखाओ ना, 10-12 दिन बंद करके दिखाओ अपने होटल, स्वयं बंद कर दो। सरकार के बंद कराने से पहले यही होटल बंद कर देना 10-12 दिन के लिए, दिखाएं भाईचारा। अब पता लगेगा भाईचारा कहाँ है। ये जिस तरीके से चल रहा है चलने नहीं देंगे, होटल बंद कराएंगे। मेरठ हरिद्वार से लेके यहाँ तक के सारे होटल जितने भी ये लोग खोलेंगे, हमें अब इन पे विश्वास नहीं है किसी प्रकार का, ना हम करेंगे। और कांवड़ यात्रा हमारी सबसे बड़ी यात्रा है, हम इस यात्रा को सकुशल कराएंगे। एक भी विवाद कहीं उत्पन्न होगा उसका जिम्मेदार ये लोग होंगे या प्रशासन होगा। कांवड़ यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार तक का जो रास्ता है उस पर इतने ज़्यादा कांवड़िए जाते हैं जिसके चलते वो पूरा का पूरा भगवामय या कांवड़मय दिखाई पड़ता है। और इसी के चलते हरिद्वार रूट पर जो बिजनेस है वो भी बहुत फलता फूलता है। हमारे साथ दो हमारे खास संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं और चंद्रभान सिंह सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करता हूँ। मुजफ्फरनगर और आसपास पहले तनाव की भी खबरें थी जब ये पहचान की बात सामने आई थी। इस बार क्या तैयारी है? क्या जमीन पर लोग ऐसा कर रहे हैं, अपनी पहचान को लिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजीव, आपने सही कहा कि पिछली बार पूरा तनाव हुआ था, कई बार गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक हुआ कि लोग घायल होने के बावजूद महीनों बाद मर भी गए। इन्हीं चीजों को देखते हुए इस बार सावन लगने से पहले, हालांकि अभी का जो है कांवड़ शुरू हो गई है, सावन लगने से पहले ही यशवीर महाराज, जो यशवीर आश्रम बगरा के संचालक है, वो बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने लगातार सहारनपुर, हरिद्वार से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर तक जो ढाबे है संचालक है उनको जागरूक करने का काम किया है। और जहां शिकायत मिली है, अभी कल एक ढाबे पर जो पंडित ढाबे के भोजनालय के नाम से था, तुलसागी आ रही, वहां पर एक मुसलमान संचालित करता हुआ मिला।
उसका जब बाहर इसको स्कैन किया गया, QR कोड स्कैन किया तो उसमें साफ उसका नाम आया, उसमें तो पूरा हंगामा हुआ। वहाँ पर उन कार्यकर्ताओं का हंगामा किया, वहां पर स्थिति बन गई, कानून व्यवस्था खराब होने तक की नौबत आ गई। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कारोबार की, तो पूरा कारोबार 1 महीने तक पूरा ठप हो जाता है जो हाईवे के आसपास होता है, और सिर्फ कावड़ ही चलती है, भोले ही चलते हैं, भगवा में रहता है। इस चीज को लेकर प्रशासन जिस तरह से पिछली बार जागा था, अभी इतना सुस्त नजर आ रहा है कि इस चीज को लेकर जो 2-3 दिन से ये चीज चल रही है, कोई भी प्रशासन या पुलिस अधिकारी इन ढाबा संचालकों, उस रोड और रास्तों पर जाकर उन लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ जो जागरूक है, कुछ लोगों ने जो है अपनी नेम प्लेट लगाई है, उस मालिक का नाम क्या है, संचालक का नाम क्या है, वो सब चीज लिखा गया है, और वहां पर जितने लेबर लोग काम कर रहे हैं उनका नाम लिखा गया है। लेकिन अभी भी कुछ, आज ही हमने एक रियलिटी चेक किया है ढाबों का, अभी भी रियलिटी चेक में ये पाया गया है कि अभी भी 50% ढाबे ऐसे हैं जहां पर ये सब चीजें शून्य है। वाकई अगर अभी भी 50% ऐसा है तो ये चीज़ें तो प्रशासन की तरफ से पिछली बार कही गई थी। चंद्रभान, मैं आपका रुख करूंगा, आपकी रिपोर्ट भी देखी थी जो आपने देहरादून के हाईवे के पास से अपनी रिपोर्ट फाइल की थी। वहाँ पर क्या स्थिति है? जो हरिद्वार जाने वाला रास्ता है, वहाँ से छुटमलपुर के पास का रास्ता हो या सहारनपुर का रास्ता हो? जी बिल्कुल, देखिए कि अगर मैं बात करूँ तो कांवड़ जो रूट है, कांवड़ रूट जो है हरिद्वार से जो गंगा जल लेकर आते हैं, और जैसे ही वो भगवानपुर आते हैं वहां से जो है उत्तर प्रदेश शुरू होता है, और उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ मार्ग है उससे करीब जो है 2 दर्जन के करीब जो है ढाबे हैं, जो ढाबे संचालित है। और इनमें ज्यादातर जो ढाबे हैं हिंदू जो परिवार हैं, हिंदू जो लोग हैं वो इन ढाबों को संचालित करते हैं। हालांकि जो है यहाँ पर जो जिस तरह से हमने वहाँ पे रियलिटी चेक किया, हालांकि एक जगह नहीं कई जगह हम लोगों ने, हम जो ढाबों पे हम पहुंचे वहाँ पे हम लोगों ने बात करी, तो वहाँ पर हालांकि जो अभी जो वहाँ पे रेट लिस्ट है वो रेट लिस्ट लगाई जानी है, क्योंकि आज ही वहाँ पे निर्देश यहाँ पे प्रशासन की तरफ से यहाँ सभी ढाबा संचालकों को दिए गए, ताकि जो है वहाँ पे एक तो रेट लिस्ट वहाँ पे लगाई जानी चाहिए, ताकि जो है कि कौन सा वहाँ पे भोजन दिया जा रहा है और भोजन के जो रेट क्या है वो किस तरह से रेट है, शासन के अनुरूप जो क्या वो रेट निर्धारित है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे QR कोड, जो जिस तरह से जो कल की जो घटना हुई है मुजफ्फरनगर में, तो वहां पर जो QR कोड को लेके जब वो पता चलता है कि भाई ये जो ढाबा संचालक है हिंदू के नाम से चला रहा था, लेकिन वो नाम था उसको मुस्लिम, जब वो नाम आया तो वहां पे जो हंगामा शुरू हुआ। तो इसी तरह की जो यहाँ पे जो कोई भी गतिविधि ना हो उस चीज को लेकर भी यहाँ पे सभी ढाबा संचालकों के साथ मीटिंग की गई है, उनसे बात की जा रही है, और ताकि जो इस तरह की कोई भी स्थिति ना पैदा हो। और इन सभी ढाबों को जो है ये भी निर्देश दिए गए कि वहाँ पे जो खाद्य सामग्री जो वहाँ पे बेची जा रही है उसकी जो क्वालिटी पे पूरा ध्यान दिया जाए, और साथ ही जो वहाँ पर जो है जो कांवड़ी है या कोई कांवड़ यात्रा में शामिल जो लोग हैं वो यहाँ पे जब जाते हैं तो उनकी जो उनके जो बैठने की समुचित व्यवस्था, साफ सफाई वो भी वहाँ पे निर्धारित की जाए। ये बहुत विशेष तौर पे यहाँ पे निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे दिए गए। और जो है मैं बताऊं कि इस कांवड़ रूट पर जो करीब जो है 2 दर्जन के करीब ढाबे हैं जो संचालित है, वहाँ पर जो है सभी तरह के, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से हो चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, वहाँ पे जो है उन सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं। जी चंद्रमा, धर्मेंद्र, क्या प्रशासन मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके में इस बार पहचान को लेकर कोई मुहिम चला रहा है? क्योंकि आपने यशवीर भारती का जिक्र किया, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन ने अभी तक कोई भी ढाबा संचालकों को लेकर मीटिंग नहीं की, उन्हें दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। हालांकि जो यशवीर महाराज ने 2 दिन पहले चेकिंग अभियान चलाया गया था, और उसमें जो पंडित ढाबा जो इसमें जांच में आया था कि इसको एक मुस्लिम संचालित कर रहा है, कि उस पर एक हिंदू का जो मालिक है उसका एक हिंदू महिला का नाम लिखा हुआ था, उसको लेकर जरूर वो एक एक्टिव अग्रेसिव मोड में आया है। उन कुछ लोगों को यानी कि 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया कि आपने वहां पर इस तरह का हंगामा किया है, आप जवाब दे, आपने हंगामा क्यों किया, किनके कहने पे किया, आपका मकसद क्या था। सिर्फ यहाँ तक है। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में 50 से 52 किलोमीटर का रूट उस कांवड़ मार्ग का पड़ता है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा थाने पड़ते हैं। किसी भी थाने में किसी भी रूट पर अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन एक मीटिंग आउट नहीं कर पाया, ताकि इन ढाबा संचालकों को समझाया सके, चाहे छोटी छोटी दुकानों को समझाया जा सके कि भाई कितना जरूरी है इस नेम प्लेट लगाना सिर्फ कांवड़ में, क्योंकि यहाँ से जो करोड़ों भोले गुजरेंगे, कांवड़िए गुजरेंगे, उनकी भावना आहत ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, उस व्यवहार होने के बाद में मुजफ्फरनगर की कानून व्यवस्था खराब ना हो।
वाकई कानून व्यवस्था खराब ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, लेकिन चंद्रमान जहां पर आप हैं वो हरिद्वार से कहीं ज़्यादा नज़दीक है बनिस्बत मुजफ्फरनगर से। वहां पर कांवड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती होगी और ऐसी कोई छोटी सी बात होने पर उसका असर और उसके चलते बवाल ज़्यादा हो जाता होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बताऊं कि यहाँ पे जो हरिद्वार से गंगा जल लेके जो अपने यहाँ पे गंतव्य को जाते हैं जो कांवड़िए, उनकी जो संख्या जैसे पिछले साल के जो रिकॉर्ड था वो करीब 1 करोड़ के आसपास की वो संख्या यहाँ पे देखी गई है और जो है संभवतः इस बार वो संख्या और बढ़ने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। और जो है जो कांवड़ जो रूट है वहां पर जो अगर हम बात करें तो करीब 100 से ज्यादा जो कांवड़ शिविर यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये सहारनपुर की एक खास बात है क्योंकि जो है जैसे भगवानपुर को यहाँ से क्रॉस करके जब कांवड़िए यूपी की सीमा में आते हैं तो वहां पर जो है 100 से ज्यादा शिविर लगाए जाते हैं और ये यमुनानगर तक के बीच में जहाँ पे हरियाणा जहाँ पे शुरू होता है और वहां तक के बीच में शिविर लगाए जाते हैं। उन शिविरों में जो है कांवड़ जो यात्रा जो कांवड़ जो गंगा जल लेके जो कांवड़िए जो निकल रहे होते हैं उनके रहने की, खाने की और उनके जो शौचालय की वहाँ पे जो समुचित वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये भी देखा गया कि यहाँ पे कुछ जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे सेवा करते हुए दिखाई देते हैं और जो है चाहे वो कई विभाग है जो सरकारी विभाग है उनकी तरफ से भी यहाँ कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं। और एक सेवा जो कांवड़ियों की जो सेवा है वो यहाँ पे पिछले कई सालों से यहाँ पे लगातार वहाँ पे की जा रही है। और जो हालांकि जो ढाबों की जिस तरह से हम बात करते हैं तो ढाबों पर इतनी ज्यादा कांवड़ जो यात्री है वो ढाबों पर नहीं रुकते हैं क्योंकि जो सहारनपुर की यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहां पे जो कांवड़ी आते हैं तो उनको एक अलग सा यहाँ पे एहसास होता है। क्योंकि पिछली बार जब हमने रिपोर्ट फाइल की थी तो उन्होंने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर कांवड़िए ने धन्यवाद किया था कि जो है इस तरह की जो सड़कें की यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पे पुलिस की जो प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे पिछले साल जो की गई थी या जो कांवड़ शिविरों में जो जिस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं यहाँ पे दिया वो की जाती है वहाँ पे खाने पीने की और बड़ी समुचित यानी कि बड़े अलग अलग तरीके के व्यंजन यहाँ पे तरह अलग अलग शिविरों में तैयार। ठीक है चंद्रमान और धर्मेंद्र, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बालटाल, जम्मू कश्मीर बालटाल में सुरक्षा भंग करने की एक कोशिश नाकाम कर दी गई है।